जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री एपिसोड एंशियन हिस्ट्री एपिसोड 16, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास एपिसोड 16। इस एपिसोड में पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पाषाण कालीन सभ्यता एवं संस्कृति। जिस काल में मनुष्य अपने जीवन के सभी आवश्यकता को पूर्ति पत्थर के बने उपकरणों के माध्यम से करते थे, उस काल को इतिहास में पाषाण काल कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। विश्व इतिहास के अनुसार पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कहा गया है, फिर से देखते हैं। विश्व इतिहास के अनुसार पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण काल का समय 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 7,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। भारतीय इतिहास के अनुसार नव पाषाण काल का समय 7,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। नोट: नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना है, विश्व इतिहास के अनुसार माना जाता है। प्रागैतिक इतिहास काल 25 लाख ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। औद्योगिक हासिक काल 5,000 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल 323 ईसा पूर्व से लेकर अब तक। प्रागैतिक हासिक काल उस काल के इतिहास को कहते हैं जिस काल में मनुष्य को लिपि एवं भाषा का ज्ञान नहीं था। इस काल के इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल की सभ्यता संस्कृति एवं ताम्र पाषाण काल के सभ्यता संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। आग ऐतिहासिक काल उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिस काल के मनुष्य के पास लिपि एवं भाषा दोनों का ज्ञान था, लेकिन उनकी लिपि एवं भाषा को आज तक मानव अध्ययन नहीं कर पाए। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल के सभ्यता आते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिस काल के मनुष्य लिपि एवं भाषा का ज्ञान था एवं आज तक मनुष्य उस लिपि एवं भाषा का पढ़ने का सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इस काल के अंतर्गत मौर्य काल के से लेकर आज तक का इतिहास आता है। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की तिथि एक ही देश के अलग अलग रूप में आते हैं तथा 5 से 6,000 वर्ष समानांतर भी चलते हैं। इसलिए प्रागैतिहासिक काल के तिथियों का निर्धारण प्रयोग में लाए गए वस्तुओं के आधार पर होता है। पूरा पाषाण काल आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन मनुष्य के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार नव पाषाण काल में किया गया। पूरा पाषाण काल के लोग पहाड़ के ऊपर गुफाओं में रहते थे तथा पत्थर से जानवरों को मारकर उसके मांस को शिकार के रूप में खाते थे। पूरा पाषाण काल के लोग नदी, झरना, झील एवं तालाब में से पानी पीते थे। पूरा पाषाण काल के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। भारत में पहला पूरा पाषाण काल का उपक्रम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास में खोजा गया। पूरा पाषाण काल के सबसे ज़्यादा अवशेष पाकिस्तान में सोहन नदी के तट पर मिले हैं। इसलिए पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। सोहन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार बड़े एवं अन्य गर होते थे, जिसे बट्टी कस्त कहा जाता था।
मनुष्य के द्वारा पत्थर के बने कुल्हाड़ी का प्रयोग सबसे पहले पुरापाषाण काल में किया गया, इसलिए इस काल को हैंड एक्स कल्चर भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल के साक्ष्य भारत में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत के क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल के पत्थर के गढ़ासा एवं खड्डर भी बनाए जाते थे। पुरापाषाण काल का अध्ययन कार्बन डेटिंग एवं यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। पुरापाषाण काल के लोग कृषि करना नहीं जानते थे एवं उन्हें पशुपालन का भी ज्ञान नहीं था। पुरापाषाण काल में विदारक स्क्रैपर का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। पुरापाषाण काल के मध्य चरण को मध्य पुरापाषाण काल एवं संस्कृत कहा जाता है। पुरापाषाण काल के लोग पत्थर के टुकड़ों से हटारे गए साल्क, बटिया पत्थर, स्क्रैबर, खुरचनी, पॉइंट, छुरे का इस्तेमाल औजार के रूप में करते थे। मध्य पुरापाषाण काल का समय 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता गया है। पुरापाषाण काल के अंतिम चरण में उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। उच्च पुरापाषाण काल के लोगों ने जिस पत्थर के औजार का प्रयोग किया उनमें समानांतर छुरा, गुणवत्ता वाला सल्क, समानांतर सल्क, तक्षनी, 2 धारी वाले छुरे, खुरचनी, पॉइंट्स, चंद्राकार, त्रिकोणाकार इत्यादि प्रमुख है। पृथ्वी पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का जन्म 40,000 ईसा पूर्व में हुआ। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में 26 लाख ईसा पूर्व हुआ। भारत में पहली बार मानव की उत्पत्ति 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र प्रांत के बोरी नामक स्थान पर हुआ था। पृथ्वी पर होमो सेपियंस के पहले जितने भी मानव की उत्पत्ति हुई उन्हें होमोनिड्स कहा जाता है। जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिसके लिए नया वीडियो मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, आज का 5 क्वेश्चन है जिसका जवाब मन में दे देना। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? विश्वकाल, पुरापाषाण काल में। सोहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? विश्वकाल, सिंधु नदी की। किस काल में पत्थर के बने कुल्हाड़ी सबसे पहले किया था? विश्वकाल, पुरापाषाण काल। पृथ्वी पर ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का जन्म कब हुआ था? विश्वकाल, 40,000 ईसा पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कब हुआ था? विश्वकाल, अफ्रीका महाद्वीप में 26 लाख ईसा पूर्व। धन्यवाद।